हेलो एवरीवन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ है एसएससी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए, जो भी जिन भाई जो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे कितनी ज्यादा इन लोगों ने प्रताड़ना की हुई है, इस तरीके से ये बिल्कुल याद रखने वाला है। एक तरीके से आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अभिनय सर ने जो यहाँ पे आवाज उठाई थी, ये मुहिम चलाई थी अभिनय सर ने, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप आदित्य रंजन सर जी को किस तरीके से पकड़ के लेके जा रहे हैं। बहुत बुरा नजरिया आप लोगों मतलब देखा भी होगा, और भी जगह आप लोग देख पा रहे होंगे। जितने भी टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक धरने करने के टीचर बैठे हुए हैं, ये हर टीचर को दौड़ा के और पकड़ के और बसों में भरा गया जैसे कि टीचर्स नहीं, कोई क्रिमिनल्स हो, कोई अपराधी हो। ऐसा लग नहीं रहा है कि देश में ऐसी कोई सरकार चल रही है कि लगता है कि बोलने की आजादी है। कोई आजादी नहीं है। कुछ भी अगर कोई भी इंसान अगर बोलेगा किसी भी चीज के लिए सही है, तो उनके साथ भी ये शुरू करते हैं ये लोग। बताइए इतनी नीचता पे सर कौन करता है? शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए डीओपीटी ऑफिस गए थे। वहां पर सबको बुलाकर 4 टीचर्स को भेजने की बात हुई थी, लेकिन टीचर्स को भेजने के लिए ऐसी बात हुई नहीं। उससे पहले तो पुलिस फोर्स पूरी बुला ली गई और सभी टीचर्स को एक करके सभी को पकड़ा गया और बसों में 4-5 घंटे सड़कों पर घुमाया गया। ये फालतू घुमाया गया। अब आप देखिए, अब जो टीचर्स भविष्य का निर्माण करते हैं, विश्वगुरु कहे जाते हैं, ठीक है। विश्वगुरु 2047 में हमारा देश विश्वगुरु हो गया। ये बिल्कुल सही नहीं सर, कहीं विश्वगुरु के लायक जिस देश का टीचर अपनी बात नहीं कह सके, बात कहना चाहता, उसकी बात को दबाया जाए, हर तरीके से दबाया जा रहा है, हर तरीके से प्रॉपर्ली। आप देखेंगे, अगर आप, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा सर। ये यहाँ पे हम जो आपको दिखा रहे हैं बच्चों, देखिएगा हमारे आप ये जो आदित्य रंजन सर हैं, इनको आप देखिए किस तरीके से सारे बेटा ये टीचर है जो बस में भरे हुए हैं। दिखाएंगे हम किस तरीके से उन्होंने घसीट के पकड़ा हुआ है हमारे टीचर को। इस तरह से अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए पुलिस प्रशासन के सामने। लेकिन पुलिस प्रशासन भी कोई नहीं समझ रहा है जिन बच्चों को ये वर्दी पहनाने का काम कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। और वही इस तरीके से बिल्कुल उनके साथ बदतमीजी करते हैं। अगर ये तो हाल हो गया हमारे देश की सिस्टम का, ऐसा सिस्टम है हमारे देश का कि यहाँ पर जो भविष्य का निर्माण करता है उसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हालत ये हो गई है देश की, आज ऐसी हालत हो गई है कि देखो, पहले देखा जाता था जवान परेशान, जवानों को सिर्फ परेशान किया, सरकार ने किसानों को परेशान, पहलवानों को परेशान किया। और आज बात आ रही है बच्चों के युवा जो भविष्य के टीचर्स को भी क्या किया था, गिरफ्तार किया जा रहा है। शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं। क्या किया जाएगा? तो क्या होगा ऐसे का? लेकिन एक बात फिर ध्यान सुन लें आप, पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो एसएससी की मांगे हैं, सभी के सभी दिल्ली जाएंगे। एसएससी से जो मांगे हैं बिल्कुल वो हम पूरी करा के रहेंगे। और सारे टीचर्स एक हैं, पूरे देश के टीचर्स एक जगह पे आके हो रहे हैं। आज धरना चला जंतर मंतर पर, हम लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे इन्होंने जो बच्चों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए, ठीक है, ये जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं 1200 किलोमीटर दूर, बताइए 2500 किलोमीटर दूर, कश्मीर वालों को यहाँ दिल्ली भेजा जा रहा है। और दिल्ली वालों को कश्मीर भेजने की क्या जरूरत है? चलो एक तरफ हम ये मान सकते हैं सर कि वहाँ थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी जो भी इनको जो मिल रही हो कमी होगी उसके लिए, लेकिन उनको यहाँ भेजने की बात इस चीज की नहीं है। चलो भेजा भी जा रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे जाकर बच्चे का पेपर कैंसिल हो रहा है, एग्जाम ही नहीं है, मतलब बच्चा हमसे पूरी तरह से पेपर हो गया। वहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, आज तो एग्जाम ही कैंसिल है आपका, मतलब 2500 किलोमीटर एडमिट कार्ड पे। और कुछ बच्चों को ये शिकायत है कि एडमिट कार्ड पे रिजल्ट वो सेंटर ही नहीं है, सेंटर का नाम ही नहीं आ रहा है। आप एक बात बताइए सर, बच्चा पूरा एक साल तैयार करता है, अब देखो साल तैयारी करता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ एक दिन के लिए कि हम अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। वहां पे जाकर के क्या होता है कि कुछ बच्चे तो एग्जाम दे रहे हैं एक हॉल में, ठीक है, दूसरे हॉल में उनके बगल में शोर हो रहा है, ऊपर दूसरी मंजिल पर डीजे चल रहा है। ये व्यवस्था बगल में एडुकेटी जो संस्था बहुत समय से बेन है, 2-3 बेन उसी को आप टेंडर दे रहे हैं। चलो टेंडर दीजिए, लेकिन पारदर्शी तो रखिए, ट्रांसपेरेंसी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर के टीसीएस को या फिर उनको हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमें एक अवसर दीजिए जो कि एकदम सुचारू रूप से हम एग्जाम दे सकें, ठीक है। बच्चे को चाहिए, आप बच्चे का प्रॉपर तरीके से पेपर कराइए, उसमें किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो, कैसी कोई खबर ना हो, प्रॉपर तरीके से माउस वर्क, प्रॉपर तरीके से कीबोर्ड्स आपके चल रहे हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इन चीजों की मांग उठाने के लिए जब हमारे टीचर्स जा रहे हैं, बाद उनकी बातें नहीं जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है, बसों में घुमाया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ पे नहीं तो मैम देखिए सारे टीचर्स ऐसे भरा गया सब, इतना बदतमीजी तक की गई। बताओ ऐसे किया जाता है टीचर के साथ? कुछ टीचर का तो हाथ तोड़ दिया, बताइए। हाँ संजीव सर हमारे बताइए, सारे टीचर्स को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ ऐसे कोई क्रिमिनल्स हो। बात रखने की आजादी नहीं है तो बताओ क्या हुआ फिर? आप समझते हैं अगर ये स्टूडेंट्स वर्ग इसी से अगर आप बिगाड़ लोगे चीजों को लेकर के, अगर इसी को